कैसा हो जब आपके पेरेंट्स आपके स्कूल में ही पढ़ाते हो, आपकी मम्मी या नहीं तो आपके फादर या घर के कोई भी लोग आपके स्कूल में ही पढ़ाते हो तो Yeah. बस वो तो स्कूल लाइफ ढंग से एन्जॉय नहीं किया होगा। इसी टॉपिक पे मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी, उसी स्कूल में मेरी मम्मी भी पढ़ा रही थी और बात है ये क्लास 4-5 का बात है। उस टाइम ट्रूथ डेयर ट्रेंड पे था और हम लोग भी ट्रेंड फ़ॉलो करते थे, जैसे कुमकुम भाग्य फ़ॉलो करते थे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई तेरे घर पे हो या ना हो, स्कूल में रुतबा बनाने के लिए दूसरे के घर में हो लड़के Aha. सीरियल को देखना, फिर स्कूल में आके या कोई भी चीज़ को कोई भी कुछ भी रहे, उसको देखना और फिर स्कूल में आके सबसे आगे आके लाइन को कंप्लीट करना, ऐसा हुआ था, उस लाइन को पूरा कंप्लीट कर दिया, ऐसा-ऐसा था। सो उस टाइम ट्रूथ डेयर ट्रेंड पे था और हम लोग ट्रूथ डेयर खेल रहे थे। हिंदी का पीरियड चल रहा था ऐसा, तो हम लोग उस पीरियड में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, लास्ट का सेकंड पे बैठ के, इतना याद है हमको। तो ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, तो आई थिंक ट्रूथ आया था, नहीं डेयर आया था। तो मेरी फ्रेंड ने टास्क दी थी कि ये करना है, अपनी फ्रेंड को किस करना है, ओके, नॉर्मल। तो सब बिज़ी था उस टाइम, मैम भी कुछ काम कर रही थी और बॉयज़ तरफ भी सब काम कर रहा था और नहीं भी कर रहा था, तो क्या हो गया? Yeah. टास्क ही तो था, कंप्लीट ही तो करना था। हम या वो हमको किसकी, वो भी एक हाँ, हम या वो एक दोनों में कोई एक, हम दोनों में एक कोई किसकी है, और वो मैम देख ली, हिंदी Oh वाली my मैम। god. वो मैम हम लोग कहाँ लास्ट के सेकंड में बैठे हुए हैं, पूरा नज़र भी नहीं आ रहे होंगे हम, फर्स्ट में अगर कोई और रहता तो देखता भी, लेकिन वो मैम पता नहीं कैसे देख ली, उसके बाद जो बवाल की। पहले तो वो हम लोग को बोली कि ये तुम क्या कर रही हो ऐसे-वैसे, किस किया जाता है क्या? ये वो करके बहुत-बहुत सुनाई। उसके बाद फिर वो जाके मेरी मम्मी को बोली कि आप मेरी क्लास में ऐसे-ऐसे कहती है। फिर जाके हम लोग की जो सीनियर थी, वो लोग भी जाके बोले क्लास 4 में ऐसा-ऐसा काम हो रहा है, ट्रूथ डेयर खेल रहे हो, उनको ये भी नहीं पता था। एक लड़की दूसरी लड़की को ये कर रही है, वो कर रही है, क्लास पूरा बर्बाद हो गया है जब से गेम स्टार्ट पता नहीं क्या कुछ नहीं बोली। जब लंच का पीरियड आया, उस टाइम हम लोग बाहर निकले थे। नहीं, उसके पहले तो मम्मी आके एकदम यहाँ पे पढ़ने लिखने से तो मन उभर ही गया है, ये वो करके बहुत कुछ बोली थी। उसके बाद फिर लंच के पीरियड में सारी सीनियर जो थी वो हमसे मिलने आई थी और मेरे से बोल रही थी, "तुम क्या की? किस कर दी? किसको कर दी? मैम आपको वहाँ ये भी तो क्लियर करना था कि वो एक लड़की थी और हम कितना भी बोल देंगे कि वो एक लड़की थी, आप जो वर्ड बोल के गए वहाँ, तो मेरा वर्ड फीका ही है। चाहे हम कितना भी क्यों ना बोल दें, वो लोग को मेरे बात पे कहाँ बिलीव होने वाला है।" वो लोग के मन में एक डाउट आ गया था, उस डाउट को क्लियर करते-करते हम पागल हो गए थे। क्योंकि उस टाइम मम्मी थी और मम्मी के माइंड पे कचरा भर दिया जाएगा तो उस दिन से मेरा लंच जो था, जो हम फ्रेंड के साथ करते थे, वो हो गया, अब लंच हम मम्मी के साथ करेंगे। तुम Yes. क्लास में किए थे कांड मम्मी, वो कांड भी नहीं किए थे, वो दोस्त एक गेम में एक टास्क दे दी थी, वही कंप्लीट किए थे। मैं मम्मी को कैसे समझाया कि ये सब चलता है। क्या मैम मिले ना अभी हमको, उनको हम बताते हैं। छोटा-छोटा चीज़ जाके मेरी मम्मी को बोल देना है। उसके बाद मेरा स्कूल लाइफ तो ऐसे ही झंड था और झंड कर दी थी। एक तो कोई दोस्त नहीं थी वो वैसा। उसके बाद जो भी थी, जो भी थोड़ा बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, अगर ज़्यादा कर लिए उसमें भी मतलब कुछ थोड़ा जैसे हर स्कूल में एक अलग लड़की रहती है जो पूरा एकदम छाई हुई रहती है, उस टाइप की हम थे क्लास में। पढ़ने से पढ़ने में मन नहीं लगता था पर ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था। जैसे मैम कुछ कह रही है, मैम कह रही है रीडिंग द बुक में, तो यहाँ हम लोग ट्रूथ एयर खेल रहे थे। तो ये हुआ, उसके बाद फिर मेरा लंच हो गया कि अब मम्मी के साथ ही करेंगे, क्लास में टीचर रहेगा तो ठीक है, टीचर नहीं है तो आ जाओ मेरे पास, ये वो सेट हो गया। उसके बाद फिर एक मेरे सर थे, वो इंग्लिश के सर थे। उनसे मेरी मम्मी बोली कि मेरी बेटी पढ़ती है या नहीं? मम्मी को तो पता ही है और हमको भी पता है, हमसे भी कोई डायरेक्ट पूछ ले कि पढ़ी थी तुम? तो हम बोला ठीक तो। वो सर बोले कि ये क्या ही पढ़ेगी जब ये पीछे बैठ रही है तो? सर, Yes. आपको हम बता देना चाहते हैं कि पीछे जो हम बैठ रहे हैं, उसका भी क्लास में एक रूल था कि जो फर्स्ट में बैठ रहा है, वो लास्ट में बैठेगा, फिर एक दिन लास्ट का फर्स्ट में बैठेगा, लास्ट का सेकंड, तो एक रोटेशन टाइप का हो रहा है। और उनका भी ध्यान तभी टूटता था जब हम पीछे रहते थे। नहीं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है हमसे। तो आगे का 4 को जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स में भी इधर जो 4 को बैठे हैं 3 को, वो 4 को 8 को छोड़ के उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं था। ये हो गए, एक हो गए मेरे साइंस वाले सर, उनको तो गर्ल्स से कोई मतलब ही नहीं था, उनको मतलब था सिर्फ बॉयज़ से। अगर इक्वेशन वो सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पे और वो इक्वेशन बॉयज़ अगर गलत बता रहा है, गर्ल्स सही भी बता रही है, तो सर का कहना है कि गर्ल्स गलत है, बॉयज़ सही है। उनके माइंड में तो ये भी नहीं है कि सही गलत क्या है। एक इक्वेशन अगर है 2 + 2 कितना होता है, तो अगर गर्ल्स बोल दी 4 है, तो सर गर्ल्स बोल दी 4 है, तो सर 2 बार सोचेंगे। उसके बाद फिर बॉयज़ को उठाएँगे, फिर बॉयज़ अगर बोलेगा 8 है, तो सही है, वो 8 लिख देंगे। उसके बाद फिर एक और बॉयज़ उठ के बोलेगा सर 8 थोड़ी ना होता है 9 होता है, तो सर वो 9 लिखेंगे। फिर बोलेगा एक नो सर 8 ना होगा, नो सर 4 होगा, 2 + 2 तो 4 होता है, तो सर जाके 4 लिखेगा वो लड़की को देख के ही करके। खुद सोचो भाई, आप सर हो, जो बॉयज़ बोलेगा वही होगा क्या? हाँ? उनकी नज़र में लड़की बॉयज़ जो कर रहा है सब बॉयज़ कर रहा है, लड़की तो नल्ली है। क्या सर? जब आपके ही मन में ये भेदभाव है, तो आगे हम क्या करेंगे? मेरे मन में तो और कचरा भरा हुआ है। सो एक ये हो गया और एक मेरी मैम मिस थी, वो थी हाँ, वो कंप्यूटर पढ़ाती थी। हुँ, और लैब वाले टीचर अलग थे, ओके? हाँ, तो इनका कहना है कि जब हम क्लास में रहते हैं, तो मेरा माइंड और हार्ट क्लास में नहीं रहता है, तो कहाँ रहता है? हमको आप बताइए। हुँ? और मेरी मम्मी तो हर एक टीचर से पूछती है, मेरी बेटी, मम्मी आपको नहीं पता है? आपकी बेटी आपको नहीं पता है? हर एक टीचर से ये पूछने से थोड़ी ना आपकी बेटी पढ़ लेगी।
और जब मेरी मम्मी वो मिस से पूछने गई थी कि मेरी बेटी पढ़ती है या नहीं, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, तो मेरे एक मैथ वाले सर आके कहते हैं कि जनवरी और फरवरी में तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये चल भी रही है, ये बैठी हुई है भी है तो, ये हिलते हुए रहती है, डांस करती रहती है, तो जब जब प्रैक्टिस होते रहता है, फंक्शन का गाना बजते रहता है, उस टाइम हम सीखते होते हैं, तो माइंड में स्टेप चलते रहता है, म्यूज़िक ध्यान में रहता है, तो कर ही दिए तो क्या हो गया? कर ही क्या दिए मतलब हो जाता है मतलब कैसे बताएँ आपको? और हो ही गया तो क्या हो गया मैम आप समझो बात को भाई। हम आपकी क्लास में बैठ के कर रहे हैं, नहीं ना, वहाँ जा रहे हैं अब हम लोग को बुलाया जा रहा है तो मेरे माइंड में आ गया ये स्टेप बताए थे सर। हाँ, हमको ध्यान में है बस। ये लोग जो मिल के मेरा मतलब स्कूल लाइफ जो बर्बाद किए हैं, क्या बताऊँ मैं लंच जो फ्रेंड के साथ ग्रुप में कर रहे थे, वो हम हर दिन मम्मी के साथ, टीचरों के साथ लंच कर रहे हैं। और समझ लो सब टीचर की नज़र में हम कैसे हैं, लंच होता है सब अपनी-अपनी क्लास में बैठ के सब दोस्त ग्रुप में लंच कर रही है और हम जा रहे हैं मम्मी के पास लंच करने के लिए और सारे वहाँ पे टीचर्स लोग हैं। वो टीचर्स क्या सोच रहे होंगे कि बेटी कैसी है इनकी? लेकिन हम क्या बताएँ मैम हम एक गेम खेल रहे थे, एक लड़की को किस देना था और अभी अभी हम बता रहे हैं, अभी तो दिया जाता है जाओ वो मैम को किस करके आओ, जाओ वो मैम को किस करके आओ, तो मैम भी ऐसे करवा रही है और उस टाइम कर लिए तो आपको क्या हो गया? वो ट्रेंड था, तो उतना आपको खबर नहीं था, अब ये गेम पूरा सब खेलने लगा है लोग तो आपके ध्यान में आ गया, तो अभी सही है ठीक? उस टाइम हम कर लिए तो गलत हो गया। मैम आप मिलो कभी हमको, तो वहाँ से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किए आप? हम साँस भी ले रहे हैं तो जाके मम्मी को कहा जा रहा है परिधि साँस ले रही है, परिधि कम थोड़ा-थोड़ा साँस ले रही है, परिधि कितना ज़ोर से साँस ले रही है भाई? ओह गॉड! हर एक चीज़ का मेरी मम्मी को खबर रहता था। हम आज क्या किए हैं, नहीं किए हैं, मतलब हर एक चीज़ का। वो तो पता नहीं मेरे में था एक फेयर कंप्लीट रहना चाहिए। मतलब ये भी था कि क्लास में बने हुए रहेंगे। तो फेयर हम अपना कंप्लीट रखते थे तो थोड़ा-सा उसमें हम बच जाते थे। फेयर मेरा सारा कंप्लीट रहता था, ओके। तो आई डोंट नो व्हाई कि सारी मैम ऐसे मेरे साथ क्यों की? और एक एक जब हम क्लास 8-7 में आए हैं, तब की बात है मेरी प्रिंसिपल मैम आके कह रही है कि तुम 2 चोटी क्यों नहीं करके आई हो? तुम नहीं की हो, इसीलिए क्लास की कोई भी लड़की करके नहीं आई है। हम एक स्टूडेंट हैं क्लास 8 की और आप प्रिंसिपल हैं ये पूरा स्कूल की। जब आपका बात कोई नहीं मान रहा है, तो मेरा बात कैसे मान रहा है? आपको ये सोचना चाहिए था उस टाइम, जो आप हमको आके बोल रहे हैं, ओके? और वो मैम पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ी उस टाइम सिर्फ़ उसी दिन सिर्फ़, उसके बाद तो नॉर्मल ही रह गया। अभी भी क्या मैम ऐसे होता है। उस दिन पता नहीं आई पर तुम 2 चोटी करके नहीं आई हो इसीलिए क्लास में तुम 2 चोटी नहीं करती हो इसीलिए क्लास में कोई भी 2 चोटी नहीं कर रहा है। और मेरी मम्मी को तुरंत ही सेकंड फ्लोर से बुला लिया गया था, 4th या 3rd फ्लोर पे हम थे वहाँ पे। अब सारे पेरेंट्स को कॉल कीजिए और सारे पेरेंट्स को बुलाइए। तो ना हमारे यहाँ एक मेरी मम्मी और वो भी आ रही है, वो भी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन उस दिन मेरी मम्मी एक्शन ली थी। मेरी मम्मी बोली थी कि हम यहाँ पे हैं तो आप हमको 2-2 सेकंड में बुलाते रहते हैं इसका कंप्लेंट लेके, तो सारे पेरेंट्स को बुलाओ। सच में सारे पेरेंट्स को बुलाओ, आप क्यों नहीं बुला रहे हो? सिर्फ़ एक हफ्ता रही थी, मेकअप करी थी की मम्मी। फट हाँ? और रुतबा मेरा बना हुआ है क्लास में, तो आप क्यों भी प्रिंसिपल है? आप अपना पद हमको दे दीजिए, जब आपका कोई बात ही नहीं सुन रहा है तो। जब ये क्लास 8 में है तो ऐसे करिए 10th में जाएगी तो क्या ही करेगी 10th में जाएगी तो सारे स्टूडेंट इससे देख के सीखेंगे कि वो दिस दैट अभी 2 छुट्टी आज नहीं करके आई है तो क्लास में सबको बोल दी। मैम क्लास में क्यों ही सबको बोली? हम 2 दिन से 2 छुट्टी नहीं करके आ रहे थे। वो लोग देखिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तब वो लोग भी नहीं की। और आपका काम है कि हर दिन देखा जाए कि कौन छुट्टी में आया है, नहीं आया। लेकिन आप तो रूल बना दिए हैं, आपको खुद ध्यान में नहीं है कि आप रूल बनाए हैं, उस पे एक्शन भी लेना है। अचानक आपका नींद टूटेगा, आगे परिधि को 4 लेक्चर लाइन सुना देना है। सो उस दिन मेरा मैम से इतना लड़ाई हो गया कि 2 चोटी का सिस्टम ही हट गया था। हम कह दिए थे मैम आपको जो करना है करिए, ये आज तो हम बाल धोए थे इसलिए नहीं बाँधे हैं, लेकिन आज के बाद भी हम चोटी नहीं बाँध के आएँगे और हम नहीं गए बाँध के। कि 8 क्लास से मेरी मम्मी भी आई थिंक 7-6 है मेरी मम्मी भी मेरे साइड होने लगी थी थोड़ा-थोड़ा। क्योंकि आप लोग देख रहे हो क्या कंप्लेंट जा रहा है मेरी मम्मी के पास। फेयर तो मेरा कंप्लीट है, पर तो हम है नहीं थे जो नंबर लाएँगे और मम्मी को भी पता है कि मेरी मम्मी को पता है कि उम्मीद कहाँ किया जाता है। उम्मीद कहाँ करना है मेरी मम्मी को भी पता है, जो मेरी मम्मी आई थिंक बहुत टाइम पहले हमसे उम्मीद छोड़ दी थी कि हम पढ़ेंगे। फेयर करना था, फेयर मेरा कंप्लीट रहता था, गेम खेल रहे थे, तो आप उसके पेरेंट्स को तो जाके नहीं कॉल करके बोले कि आपकी बेटी क्लास में ये कर रही है और क्या ही कर दिया भाई, क्या कर दिया? ट्रू देयर में एक टास्क था उसको कंप्लीट किए थे, क्या कर दिए थे? क्लास में मेरा हार्ट, मेरा माइंड क्लास में नहीं रहता है, तो कहाँ रहता है आप हमको बताइए? और कहीं भी रहे हम उस टाइम कुछ और तो नहीं कर रहे थे ना, आप लेक्चर दे रहे होंगे, आप कोई लेसन पढ़ा रहे होंगे, तो हम सुन ही रहे होंगे आपको। क्योंकि जहाँ तक हम खुद को जान रहे हैं, वैसे नहीं है कि टीचर लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो हम अपना अलग कांड करें। और आप दे पूरा दे क्या बोल रहे थे? शरीर इससे हर टाइम डांस करते रहता है, व्हाट? जनवरी-फरवरी में जो जनवरी-फरवरी का मंथ आता है उसमें तो पता नहीं पड़ी थी आप कहाँ रहती है, कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं? फंक्शन का तैयारी करते रहते हैं, आपको नहीं पता है? हाँ, मार्च में फाइनल एग्ज़ाम है तो आई थिंक जहाँ तक हमको याद है कि मेरा फेयर कंप्लीट रहता था और फेयर का 10 नंबर आ रहा है 5 नंबर और उसमें हम फेयर कंप्लीट कर रहे हैं, आपको फेयर तक ही मतलब रहना चाहिए। और याद कर भानु याद नहीं करके आ रही है एग्ज़ाम नंबर, तो ये सब कंप्लेन नहीं जा रहा है। ये सब कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है कि उस टाइम तो मम्मी खुद कह रही है, हाँ, हाँ, वो पता है। दूसरा सिद्ध कुछ दूसरा बताइए, ये तो हमको पता ही है, पढ़ती नहीं है। और ये लोगों को भी टॉपिक मिलता था ये परिधि ना क्लास में बदमाशी करती है तो इस वजह से सारा क्लास सबसे सस्ता परिधि हाँ, सबसे सस्ता मेरा स्कूल लाइफ से इस तरह बर्बाद किया गया है कि जैसे हम कोई दुश्मन देश से आए हुए हैं और सबकी नज़र में छा गए हैं मतलब हमको पहचान लिया है कि हम कोई दुश्मन देश से आए हैं या बम वगैरह फोड़ना है इसलिए सब मिलके हमको फोड़ रहा है। बस हम एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहते हैं कि वो जो मैम थी मेरी हिंदी वाली उनसे हम मिलना चाहते हैं। वो बहुत टाइम से नहीं मिली है हमको। अगर वो मिल गई ना तो हम सच में उनसे पूछने वाले थे व्हाय मैम व्हाय? लाइक गेम से आपको इतना प्रॉब्लम क्यों था? हाँ?
सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, बाय। यही था मेरा स्टोरी जो क्लास में पूरा एकदम मैं मतलब मेरा स्कूल लाइफ जो था पूरा बकवास कर दिया गया था। अगर मैं कुछ भी करती तो मेरी फ्रेंड लोग भी तुरंत चले आती थी मैम के पास, मेरी भाभी के पास। सो कॉल्ड मेरी मम्मी, वहाँ तुरंत आके एक्शन ले लेती थी। अगर हम किसी का चोटी खींच लिए, वो भी चली गई मेरी मम्मी के पास और वो मेरी मम्मी आके पास ऐसे खींचती थी। तो मेरा नाम का चीज़ नहीं है, तुमको पता होना चाहिए कि हम स्कूल में हैं। अगर तुम कुछ कर रही हो तो मेरा इज़्ज़त कहाँ से कहाँ ओ भाई! मम्मी हम भी छोटे हैं, हम भी मेरा मतलब खेलने का उम्र है तो हम खेलेंगे, मेरा भी मस्ती करने का उम्र है तो हम करेंगे ही मम्मी, तुम भी समझो मम्मी।